अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जॉन्डिस इन बेटे की पहली पिक्चर है। तो जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे तो डॉक्टर ने हमें ये कहा था कि आपने इसको सुबह शाम शुआएं दिलवानी है कि इसमें जॉन्डिस का है थोड़ा सा मसला, तो आपने इसको ना सुबह शाम शुआएं लगवानी है। 4-5 दिन बाद जब हमने ये चीज़ नोटिस की कि बेबी स्टूल पास तो कर रहा था लेकिन यूरिन नहीं कर रहा था, लेकिन यूरिन वाले उस पे जो है ना वो ब्लड आ रहा था, तो थोड़ा थोड़ा ना ड्रॉप्स मतलब ब्लड के उसमें थे। बारे में हम लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, क्योंकि पहला मेरा मिसकैरेज था। तो ये चीज़ जो है ना वो बड़ी हमें मतलब परेशान किया इस चीज़ ने। तो हम इसकी डॉक्टर के पास गए और जाके वहाँ पे चेक करवाया, और उसने तो हमें इतना डरा दिया। उसने कहा कि मतलब ईयर कान का इसको है मसला और आप इसका टेस्ट करवाएं और इसको फ़ोटोथेरेपी दी जाएगी, 24 आवर्स इसको यहाँ पे रखा जाएगा हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर की बात पे ट्रस्ट किया हमने, कहा सारी बात है, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो इस चीज़ को बेहतर समझती हैं। तो हमने जैसे जैसे उन्होंने कहा हमने उनको फॉलो किया, टेस्ट भी इसका करवाया, रिपोर्ट देखी उसमें। फिर उन्होंने इसके बाद ये डिसीजन लिया कि इसको फोटोथेरेपी दी जाएगी, इसको नर्सरी में 24 आवर्स के लिए रखा जाएगा अंडर ऑब्जर्वेशन। तो 24 आवर्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत टफ थे। 24 आवर्स इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बाद, इसको फोटोथेरेपी देने के बाद, डॉक्टर ने कहा था कि 2 दिन बाद आपने मुझे ये दोबारा इसको चेक करवाना है, मैं चेक करूँगी, अगर मुझे कम लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको जो है ना वो दोबारा से फ़ोटोथेरेपी दी जाएगी। 2 दिन के बाद जब इसको चेक करवाया गया तो डॉक्टर ने हमें और डरा दिया कि मतलब इसका तो मुझे पहले से भी ज़्यादा लग रहा है, तो आप इसको जो है ना वो मदर फीड भी ना कराएं, इसको फार्मूला मिल्क दें। और फार्मूला मिल्क जो है वो मेरे बेटे को सूट ही नहीं किया था स्टार्ट से ही, तो वो टोटली जो है वो मदर फीड पे था। लेकिन उस दिन जो 24 आवर्स उन्होंने रखा था नर्सरी में, तो उसमें उन्होंने जो है वो मदर फीड नहीं देने दिया, उन्होंने फार्मूला मिल्क ही दिया। डॉक्टर ने हमें मतलब दोबारा चेक करवाया और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं कुछ फ़र्क लग रहा इसमें। तो फिर मेरी एक अजीज़ा हैं, उन्होंने बताया कि उनके भी बच्चे के साथ यही मसला था, तो उन्होंने जिस डॉक्टर को चेक करवाया तो मुझे भी उन्होंने वो उन्हीं डॉक्टर का रिकमेंड किया, तो मैं वहाँ पे उसी डॉक्टर से जाकर फिर मैंने कंसल्ट किया। और मैं जब डॉक्टर के पास गई और मेरी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, और वो डॉक्टर ने तो सबसे पहले मुझे ये पूछा कि आपको क्या हुआ है। फिर बताया, मैंने कहा मैं इस वजह से ना परेशान हूँ कि मुझे डॉक्टर ने ऐसे ऐसे कहा, सारा ऐसे किया, इसको फ़ोटोथेरेपी भी दी गई है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा पहले तो आप रिलैक्स हों। कहते हैं ये एक बच्चों में ना नॉर्मल चीज़ है, ये 99% जो है ना वो बच्चों में होता है। एक बाय बर्थ होता है और एक आफ्टर बर्थ होता है, और जो इसके साथ है वो आफ्टर बर्थ है। जो बाय बर्थ होता है ईयर खान, उसका जो है ना वो होता है, वो डेंजरस होता है बच्चे के लिए। लेकिन ये जो बाद में होता है ना, इसका कहते हैं हर बच्चे के साथ ही होता है, और ये तीसरे चौथे दिन से जो है ना वो स्टार्ट होता है, मतलब एक दफ़ा पीक पे जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। 4 से 6 हफ्ते जो है ना वो डॉक्टर ने बताया था कि लगेंगे, और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस आपने इसको सुबह शाम जो है ना वो सूरज की शुआएं दिलवाएं, और इसको ना येलो लाइट में रखें आप। रूम में भी हैं तो येलो लाइट में रखें और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसा ही किया कि सुबह रात को तो नहीं, शाम को तो नहीं, लेकिन सुबह जो है इसको शुआएं दिलवाईं, और फिर जो है येलो लाइट में इसको रखा, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये फिर मेरी भी तसल्ली होती गई कि मतलब अब माशाल्लाह ठीक हो रहा है। तो वो टेंशन भी मुझे मतलब कम हुई मेरी। मैं ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोग मतलब डॉक्टर्स मसीहा होते हैं। उनको चाहिए कि मतलब सही से गाइड करें, क्योंकि जिसके साथ फर्स्ट टाइम ये सब कुछ हो रहा है वो, उसको तो पहले किसी चीज़ का आइडिया नहीं है। उसके ज़ाहिर बात है सराउंडिंग में ऐसा कुछ हुआ होगा तो फिर उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हाँ जी ऐसे भी होता है। लेकिन जिसका मतलब फर्स्ट टाइम है वो, उसको डॉक्टर्स ही अगर इस तरह से डरा देंगे, मतलब तसल्ली नहीं देंगे, डराएंगे, और उसके साथ जो भी सारा सीन होता है, मैं ये कहूँगी कि आप मतलब सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें कहीं से भी।
कि अब एक ही ओपिनियन पे जो है ना वो एक कह लें फिक्स हो जाना, उसी को लेके सोचना, तो ये बाज़ औक़ात जो है ना वो हमारे लिए ख़तरा ही होता है एक। तो सेकंड ओपिनियन लाज़मी लें। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं भी अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।